सबसे पहले मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि जब आप लोग प्रिंट से टेलीविज़न की तरफ, रेडियो से टेलीविज़न की तरफ स्विच कर रहे थे, क्या उस दौर में आप लोगों को लगा था कि बदलाव का ये दौर इस देश में क्रांति ला देगा? सूचना का प्रसार इतना बढ़ जाएगा कि लोग टेलीविज़न के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाएँगे और इस तरह निर्भर हो जाएँगे कि मैंने खुद सुना है कि एक टेलीविज़न चैनल जो अदालत के नाम से प्रोग्राम लगाते हैं, उनका तो यहाँ तक मानना है उस चैनल के मालिक का कि उनके अदालत के प्रोग्राम से अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने की बुनियाद पड़ी है। नहीं, चूंकि आपने जिक्र किया अदालत के प्रोग्राम का और प्रधानमंत्री बनने की बुनियाद का, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसी चैनल ने नाग नागिन दिखाया, उसी चैनल ने सबसे पहले भारतीय मीडिया टेलीविजन न्यूज का स्तर गिराया। तो कम से कम ऐसे लोग तो ना दावा करें कि उससे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। अगर टेलीविजन का स्तर गिरा है, जो आज गोदी मीडिया की शक्ल में नजर आ रहा है, तो ये वहां से शुरू हुआ है। जब रात को सेक्स के प्रोग्राम्स आते थे, सेक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जब आपको तो अच्छे से याद होगा, नाग नागिन भूत प्रेत, ये किसने किया है? आपने किया है, मैंने किया है? आप लोग ऐसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं। जो बात आप कहां से, उससे नहीं, एक मिनट रुकिए, उससे पहले टेलीविजन की स्थिति कहाँ थी और उसके बाद कहाँ आई? आज खुद देख रहे हैं ना आप। वो टीआरपी की दौड़ में जो गिरावट होनी शुरू हुई, मैं पहली जनरेशन का आदमी हूँ 24 आवर न्यूज चैनल का, पायनियरिंग जनरेशन का, और मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि इतना बढ़िया जर्नलिज्म होता था, आप उसका यकीन नहीं कर सकते अगर आप इस तस्वीर को देखें। आज तक जैसी ब्रांड थी, एनडीटीवी जैसी ब्रांड थी। उसके बाद चूंकि आपने जिक्र कर दिया, इसलिए मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। किसी इंडिविजुअल से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना किसी चैनल से, लेकिन ये तथ्य बता रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। नहीं, किसने नाग नागिन न्यूज के नाम पर नाग नागिन का नाच किसने किया? जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। बड़ी और छोटी नहीं, मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। नहीं, तो साथ साथ हमें ये बताइए, यही से तो गिरावट चालू हुई, क्योंकि फिर नहीं, मैं इसीलिए आपसे जानना चाहता हूँ चाहिए। हाँ, मैं इसीलिए आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या टेलीविजन में प्रधानमंत्री बनाने की बुनियाद रखने की ताकत खत्म हो गई है, जिस वजह से प्रधानमंत्री को अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाना पड़ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री तो पहले भी बने हैं, टेलीविजन के समय में भी बने हैं और प्री टेलीविजन भी बने हैं। सबसे अच्छी अगर पत्रकारिता आप देखें प्रिंट की, तो वो इमरजेंसी में हुई इंदिरा गांधी के खिलाफ, सबसे अच्छी, और एक से एक महान किताबें उस समय की लिखी गई, जिनका जिक्र करके भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना बढ़िया जर्नलिज्म हुआ, नाग नागिन का नाच नहीं था। तो पहली चीज तो ये कि हाँ, वो टेलीविजन आया, उसका इम्पैक्ट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो टेलीविजन जब अपनी हैसियत पर आया तो उसका वो प्रभाव हुआ। लेकिन मैं ये सब थ्योरियां नहीं मानता, ना पहले मानता हूँ, ना आज मानता हूँ, ना आगे मानूंगा कि वो प्रधानमंत्री बनाने की बुनियाद कोई अपने प्रोग्राम में बुला के रख ले। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री बनाने की बुनियाद अपने प्रोग्राम में रखवा रहे थे, तो इससे पहले क्या अटल जी झंडा हिला रहे थे? मैं वाजपेयी के बारे में आपको इतनी बातें बता सकता हूँ, बहुत करीब से उनको देखा और जाना है, वो किस तरह के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे वो, ठीक है, और टेलीविजन से बहुत अनकंफर्टेबल थे। पहली बात सुन लीजिए जी, मैंने भी उनके इंटरव्यूज किए, ठीक है, महान वक्ता थे, उनको ये माध्यम से लगाव नहीं था, उनके समझ के भी बाहर नहीं था, आप समझ रहे हैं? तो हाँ, लालू यादव ने उसको खूब यूज किया। लालू के साथ भी मैंने खूब प्रोग्राम्स किए, 24 आवर्स करके एक सीरीज हम करते थे पूरा दिन नेता के साथ बिताने की, वो हमने किया। लालू ने ट्रिक पकड़ ली टेलीविजन की, दातुन करना, नौटंकी करना, होली का सम्मेलन करना, वो सब उन्होंने किया। लेकिन अटल जी उस तरह के नहीं थे, ना 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 ना, अटल जी बिल्कुल अलग व्यक्तित्व थे। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा व्यक्तित्व तो आप बीजेपी को मिलना ही असंभव है। तो वो तो मैंने, लोगों ने मुझे कई दफे ये सवाल पूछा है कि सबसे मुश्किल इंटरव्यू आपके लिए किसका था, तो मैंने कहा 2 लोगों का। मैंने कहा हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका मैंने इंटरव्यू ना किया हो। जब से एक्टिव हूँ तब से हर प्राइम मिनिस्टर का सीधा पहला जवाब तो मेरा अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि जब वो पॉज लेते थे, आप ये समझ लीजिए कि आपको समझ में नहीं आता था जवाब कब आएगा।
और दूसरे थे भैरव सिंह शेखावत, उनके परम मित्र, वो भी ऐसे थे, वो जो मसाला वगैरह खाते थे उसको भर लेते थे मुंह में। मैंने इनके साथ भी 24 आवर्स किया है। करवंती के बाद पूरा मुंह भर जाने के बाद, बहुत बढ़िया आदमी थे भैरव सिंह शेखावत जी, और उसके बाद वो कहते थे आप बोलो, तो मैं भी पलट के उनसे कहने लगा सर अब क्या बोलो, अब आप कैसे बोलेंगे। तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स जो कि बहुत बड़े मतलब राजनीतिक हस्तियां हैं उनसे डील किया है, लेकिन फिर भी वो पत्रकारिता होती। पॉइंट मेरा ये है, इसलिए मैं मीडिया की बहस में कभी पढ़ता नहीं। आज आपने कहा लेकिन क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा शुरू किया जो मेरे लिए कोई रेलेवेंस ही नहीं रखता। ये सवाल दरअसल मुझे शुरू इसलिए करना पड़ा क्योंकि इतना बड़ा गोदी मीडिया का तंत्र है, उसको उसके साथ सिर्फ गोदी टर्म यूज करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। किसी ने दावा किया कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रोग्राम में बुला के प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसा कभी मत करिए। नहीं, मैं कभी नहीं कह सकता। अटल जी क्या सोचेंगे, इस दुनिया में अब वो नहीं रहे हैं कि किसी के प्रति टीवी जिससे वो बहुत ही रिलक्टेंट थे, जैसे मैंने आपको कहा कि उसके प्रोग्राम में आके वो प्रधानमंत्री बन गए। ये दावा किसी भी पत्रकार को करना भी नहीं चाहिए। गिरे 3 बार प्रधानमंत्री बन के गिरे, उनका तो इतिहास ही अलग है एकदम। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कोई मार्केटिंग और कोई मैनेजमेंट वाले आदमी नहीं थे, वो पॉलिटिक्स को रोमांटिसिज्म से जीने वाले आदमी थे।